Failures aren't the downfall in a person's life, but not learning from failures can surely be a reason for a downfall. Hello and welcome back to my channel guys. I am Naman Shah और आज के इस वीडियो में हम गोल मास्टरी की इस वीडियो सीरीज के थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम सभी ने जाना कि आपके लाइफ में गोल्स की क्या अहमियत होती है और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी होता है। मगर आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गोल्स से अचीव करने से रोक देती है और रीज़न बन जाती है आपके फेलियर का। अगर हम देखने जाए तो इस पूरे वर्ल्ड में अगर हम जेनेरिकली बोले कि सक्सेसफुल लोग कितने हैं तो शायद हैंडफुली हम 1 या 2% मैक्सिमम कह सकते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो बाकी 98% है उनके लाइफ में कोई भी गोल्स नहीं है? द पॉइंट इज, किसी के भी लाइफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है, मगर जब तक उसे उस गोल को अचीव करने का साइंस ही नहीं पता या उसे अचीव करने की मेथडोलॉजी ही नहीं पता, तो शायद वो कभी उसे अचीव कर नहीं पाएगा और सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। वही आज का हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि किस तरह से आपके लाइफ में ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रहा है। नंबर 1 पॉइंट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। हमने पहले वीडियो में जाना था कि आपके गोल्स जो होते हैं वो जितने ज़्यादा क्लियर हो, जितने ज़्यादा स्पेसिफिक हो, तो आप उस पर ज़्यादा बेटर फोकस भी कर पाएंगे और उसे बेहतर तरीके से अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। जब आपके लाइफ में किसी भी पॉइंट के लेकर क्लैरिटी होती है तब आपका उसके तरफ के एफर्ट्स, एक्शन प्लान सब बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। जब आप वो क्लैरिटी अपने अंदर लाएंगे कि मुझे एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, तभी आप जान पाओगे कि आपको क्या एफर्ट्स लेने हैं, कितने एफर्ट्स लेने हैं और किस तरह से अपना जो शेड्यूल है या एक्शन प्लान है उसे किस तरह से आपको प्लान आउट करना है। अगर आप एज ए स्टूडेंट सोच रहे हो कि मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, पर वो ज़्यादा कितना है, अगर आप वही डिफाइन नहीं करते हो तो आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिसिंग है और वही आपको रोक रही है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी लाइए और इस पॉइंट के ऊपर हम आगे भी इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं। जब हम स्मार्ट गोल्स के बारे में जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस बात के बारे में बात कर रहा था कि वो स्पेसिफिक गोल आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो। एंड नंबर 2 इज लैक ऑफ मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो ये सब वीडियोस ही नहीं है जो आपके मोटिवेशन के सोर्सेस होते हैं। आज हमारे माइंड में मोटिवेशन का वो इमेज बना हुआ है कि कोई इंसान वीडियो में कुछ बोल रहा है या कोई बुक्स हम पढ़ रहे हैं उससे हम मोटिवेट होते हैं, मगर एक इंसान सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होता है अपने आप के अंदर के विल से। जब वो इनसाइड आउट मोटिवेशन नहीं है किसी के पास तो वो कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक्शन ही नहीं लेगा। अगर आज आप भी अगर मेरे YouTube के वीडियोस देख रहे हैं, आप मोटिवेटेड हो रहे हो शॉर्ट टाइम के लिए, मगर उस शॉर्ट टाइम को लॉन्ग टाइम बनाने के लिए आपको कुछ अपने अंदर वो बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि आप वो चेंजेस ला सके। और ये मोटिवेशन आप डेवलप कर सकते हो एक और टेक्निक से, दैट इज जो सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि आपके लाइफ में इमोशंस को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपने गोल के पीछे का पर्पस जान सके और उसे अचीव करने के पीछे का जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तब आपके लिए वो एक्शन प्लान और वो मोटिवेशन अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो अपने लाइफ में उस मोटिवेशन को लाइए ताकि आप अपने गोल्स की तरफ बेटर एक्शंस ले सके और उसे अचीव कर सके। और जो थर्ड पॉइंट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज लेजीनेस टू टेक एक्शन। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अगर एक्शंस ही नहीं लोगे तो आप उसे अचीव कैसे करोगे? अगर मानो कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए मगर एग्ज़ाम ही नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा बनाऊं तो अगर पैसिव इनकम से भी पैसा बनाना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ में डेवलप कर सको। तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे एक्शंस लेना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना इजी होता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना इजी होता है और उसे ख़त्म करना और भी ज़्यादा इजी होता है, मगर जो मुश्किल पार्ट है उसमें कंसिस्टेंसी और मेंटेन्ड एफर्ट्स रखना। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कोई बुक रीड करनी है तो वो बुक रीड करने के लिए भी आप शुरू तो कर देते हो और शायद जल्दी ख़त्म भी कर देते हो, मगर उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि मैं एक्शंस लेता रहूं।
क्योंकि जो आपके विचार है अगर उसमें एक्शंस ही नहीं है तो वो रिजल्ट कभी भी नहीं देने वाले। इंसान दो वजह से फेल होता है, इंसान दो वजह की वजह से फेल हो जाता है मैक्सिमम टाइम। दैट इज नंबर 1, वो सोचे बिना एक्शंस लेता है और वो सिर्फ एक्शंस पर फोकस नहीं करता और सिर्फ सोचते रहता है। इन दोनों ही केसेस में इंसान एंड अप करता है फेल होते हुए। तो आपको ये समझना है कि आपकी ज़िंदगी में आप जितना टाइम प्लानिंग को दे रहे हो उससे ज़्यादा टाइम आपको एक्शंस पर फोकस करना है। छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए और कंसिस्टेंसी रखिए। जब आपकी लाइफ में वो कंसिस्टेंसी डेवलप होगी कि हाँ मुझे इस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेने हैं, तभी ही आप बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने लाइफ में फिट होना चाहता हूँ, मैं इतना वजन कम करना चाहता हूँ, तो आप जिम तो शुरू कर देते हो मगर उसे कितने टाइम तक कंटिन्यू रखते हो, कितनी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हो, उससे फ़र्क पड़ेगा कि आपको कितने टाइम के अंदर वो रिजल्ट मिल सकता है। सो आपने जाना कि किस तरह से एक्शंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि आपके लाइफ में फेलियर्स के बहुत सारे वेज है कि आप इन वजह से फेल हो सकते हो। तो अब जब आपने इनके पीछे का साइंस जाना है तो आप भी एफर्ट्स लेना शुरू कर सकते हैं अपने इस गोल अचीविंग के पूरी जर्नी के अंदर। इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए जिससे कि आप इस तरह के फेलियर्स से दूर रह सके, और अगर आपके लाइफ में कोई फेलियर आए भी तो आप उससे सीख कर उभर कर अपने गोल्स को एंड में अचीव कर सके। सो दिस वाज माय वीडियो कि जिससे आप जान सके इस गोल मास्टरी का 3rd एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें लेकर आने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स मिस किए हैं तो प्लीज़ उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जितना हो सके आपके व्यूज़ हम तक पहुंचाइए ताकि हम भी आप तक बेटर से बेटर कंटेंट पहुंचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।